आपने सुन ही लिया होगा विफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है, अब वो भी एक मसला अहमियत इख्तियार कर गया है। आपको तो यकीनी तौर पर आपका जो मौक़िफ़ है उसको कामयाबी मिली है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक़ की है, लेकिन जो विफाकी काबीना का इजलास है और इस फैसले को नाकाबिले अमल करार दिया गया है, इसको कैसे देख रही है तहरीक इंसाफ? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान का आइन है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर खड़ा है। इसमें अदलिया के अपने इख्तियार हैं, हुकूमत के अपने इख्तियार हैं और मुकन्ना यानी पार्लिमान के अपने अपने इख्तियार हैं। अब पाकिस्तान में ये पहला मौका नहीं है कि हुकूमत को अदलिया के फैसले पसंद नहीं आ रहे, लेकिन इसमें एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि आप जाके उसकी नजरसानी या रिव्यू जो है वो फाइल करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बदल सकती। और वफाकी काबीना ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नाकाबिले अमल और मुस्तरद, ये दोनों अल्फाज जो हैं ये पाकिस्तान के लीगल सिस्टम से अजनबी है, एलियन है हमारे लीगल सिस्टम में। तो ये इनका जो भी ये स्टेटमेंट इशू करेंगे, जो लोग भी ये स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, वो अपने आप को आर्टिकल 63(1) और 204 दोनों में अपने आप को जो है वो हिट कर रहे हैं। और पार्लिमान जो अब इस वक्त की हुकूमत है उसको सवाए इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करे और कोई उनके पास रास्ता नहीं। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, दूसरी जानिब पहले भी हुकूमत के पास और निगरान पंजाब हुकूमत के पास ये लॉजिक थी कि जी हमारे पास हुकूमती मशीनरी नहीं है, बजट्स नहीं है, हमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अब जब मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, इसके बाद अगर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जो कि आज कैबिनेट ने ऐलान भी किया है अपने तौर पर, सो आप किस तरह से देखते हैं इसके बाद की सूरत हाल क्या वर्स्ट हो सकती है? और जो उनके पास लॉजिक थी, क्या ये उस पर कायम रह के अदालत के सामने कोई जवाब पेश कर सकते हैं? दिखना कि उनका जो भी ग्राउंड है उनके वो नजरसानी की अपील में ले आए, लेकिन अपने तौर पे तो नहीं हो सकता ना। ये तरह तो देखिए, जिसको कल फांसी की सजा होनी है वो जाके कह देगा जी कि मैं तो आपका फैसला मानता ही नहीं हूँ क्योंकि ये नाकाबिले अमल है, तो फिर तो पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम सारा ही बैठ गया। ये तो अहमकाना मशवरे हैं जो भी उनको दे रहा है, और उनका ख्याल असल में ख्याल उनका ये है कि हम जुडिशरी से लड़ के हुकूमत से निकलेंगे तो इससे शायद हमारा पोलिटिकल कैपिटल बन जाएगा। देखिए, ये एक सोच हो सकती है जो मेरे ख्याल में तो बड़ी अहम। लेकिन फवाद साहब, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट जुडिशरी और हुकूमत का तो नहीं है, जुडिशरी के अंदर भी तो सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं है। मैं कॉन्फ्लिक्ट का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जैसी सूरत हाल बनी है, और इससे पहले जो हुकूमत ने एतराज़ भी उठाया या हुकूमती वकला ने, जो 4-3 की बात थी और फिर उसके बाद 3-2 और फिर 2-1, तो इसके ऊपर भी तो एक बहरहाल तकसीम मौजूद है। और जो मरियम नवाज साहिबा की भी ट्वीट्स आई हैं, PDM इस वक्त या PMLN या हुकूमत इस बात की तरफ रेफर कर रही है कि क्या सिर्फ चीफ जस्टिस या उनके साथ 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट हैं या बाकी पूरे का पूरा बेंच सुप्रीम कोर्ट है। तो इस सवाल से फिर आप जैसी सियासी कुव्वतें और वो लोग जो कि इस फैसले को सही समझते हैं, इसका क्या जवाब है उनके पास? ये सब बात तो सेटल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, और उसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि 9 जजेस जो हैं उन्होंने जब चीफ जस्टिस को कह दिया कि आप नया बेंच बनाए और उन्होंने 5 रुकनी नया बेंच बना दिया है, तो वो फैसला 5 रुकनी बेंच ने किया है। तो ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दी है अपने आप में। दूसरी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये कोई रेजिमेंट नहीं है कि इस पे जो कमांडिंग ऑफिसर ने जो कह दिया बाकी सब ने उस पर अमल करना है। ये एक डाइवर्सिटी है। अमेरिका में कोई जजमेंट आप उठा के देखें बड़ी, वो 5-4 आई है, क्योंकि 9 जजेस वहाँ इकट्ठे बैठते हैं, तो सारी जो जजमेंट्स हैं वो 5-4 ही वहाँ पे हुई है। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए और एक फैसला होना चाहिए, ये तो बड़ी एक अहमकाना सोच है। सुप्रीम कोर्ट में जो डाइवर्सिटी है, जो जजेस के अपने अपने व्यूज हैं, वही एक लीगल सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं। और लेकिन एक निज़ाम जो है वो तय है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप समझते हैं कि नहीं, लेट से आप समझते हैं कि नहीं जी ये माइनॉरिटी जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर नजरसानी करे, आप नजरसानी की अपील फाइल करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी हम इसको मुस्तरद कर रहे हैं, काबिल अमल नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल है, और इसकी हुकूमत मुझे लगता है ये डिस्क्वालीफाई होकर जाना चाहती है और इसका कोई मकसद। लाहौर का जो आपका जलसा था उसमें इमरान खान साहब ने भी और आपकी मरकजी लीडरशिप ने भी बार बार ये कहा कि हम अदलिया के पीछे खड़े हैं, और ऐसा लगा हम सबको कि अदलिया के साथ इज़हार यकजहती किया गया ज़्यादा बढ़ चढ़ के। तो इस फैसले के बाद आपकी सियासी हिकमत अमली क्या होगी? मेरी मुराद काबीना का फैसला। देखिए जी, काबीना जो है वो फैसला इम्प्लीमेंट करेगी। हम जुडिशरी के ऊपर चढ़ दौड़ने की इजाजत तो नहीं दे सकते।
अगर ये काबीना ये करती है तो लाखों लोग इस्लामाबाद में होंगे जुडिशरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए। लोग तो तंग आए हुए हैं इस हुकूमत से। और ये अगर हम तो चाहते ही हैं कि हमारे साथ बैठे कन्फ्रंटेशन कम करें, एक जो इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें, बजाय उसके ये एक अपनी जो है वो लाइन उधर से बना ली है इन्होंने। इस तरह तो नहीं हो सकता से जिस तरह से ये ख्वाहिशों के ऊपर तो नहीं इस तरह मुल्क चल सकते। अगर हमारे साथ बैठना है, बात करनी है, अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये कहना कि अमल दरामद नहीं होगा, ये मुमकिन। इस फैसले के बाद भी फवाद साहब आप कह रहे हैं कि बात करनी है, किन नुकात पे बात हो सकती है इस फैसले के बाद? अब तो ये फैसला काफी हद तक आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को हेल्प कर रहा है। इलेक्शन फ्रेमवर्क पे बात करनी है ना। वो चाहते हैं ये एक डेट के ऊपर इलेक्शन हो जाए, तो आप उसके लिए बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर तो